नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार सिंह जी पर। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट। तो आज जानेंगे हम पैरासाइट के शारीरिक अनुकूलन क्या होता है। देखते हैं, सिनेप्सिस पहले देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक अडेप्टेशंस। इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अडेप्टेशन, दूसरा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तीसरा है रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस। चौथा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पैरासाइटिक अडेप्टेशंस, पांचवा है कंक्लूजन, छठा है रिफरेंस। आज हम इतने सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स या टिश्यू में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस में होने वाला मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस है, जिसके परिणाम स्वरूप उस ऑर्गेनिज्म को अपने बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में हेल्प मिलती है। पैरासाइट यानी परजीवी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी आदर्श ऑर्गेनिज्म में रहता है और न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्राप्त करके लाभ उठाता है। पैरासाइट में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो, जो हमें यह समझने में हेल्प करते हैं कि पैरासाइट अपने होस्ट और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि जो परजीवी हैं उनकी जो शारीरिक अनुकूलन होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल या टिश्यू में मौजूद होती है, जो उनके पर्यावरण के उत्तेजनाओं को के रिस्पॉन्स में जो मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये पर्यावरण में जीवित रहने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। पैरासाइट जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अन्य ऑर्गेनिज्म पर आक्रमण करते हैं और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्राप्त करके लाभ उठाता है। पैरासाइट्स की जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है वो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जो हमें यह समझने में हेल्प करते हैं कि परजीवी अपने होस्ट और इन्वायरमेंट के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एक मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स या टिश्यू में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के जवाब यानी कि रिस्पॉन्स में होती है, जो ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में जीवित रहने में हेल्प करती है। पैरासाइट एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म में रहता है और पोषक तत्व प्राप्त करके लाभ उठाता है, जिसमें एक जीव पैरासाइट को लाभ और दूसरे जीव होस्ट को हानि होती है। तीसरा है टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक अडेप्टेशंस। सभी प्रकार के पैरासाइटिक होस्टेज सिस्टम में या उस पर जीवित रहने के लिए पैरासाइटिक अडेप्टेशन करते हैं। पैरासाइटिक अडेप्टेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, दूसरा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तीसरा है रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन। यहाँ पर हम केवल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। पैरासिटिज्म की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन निम्न प्रकार से होता है। पहला है डाइजेशन हेतु हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का प्रोडक्शन। परजीवी होस्ट टिश्यू को पचाने के लिए हाइड्रोलाइजिंग नामक एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फंजाई होस्ट प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए वेरियस टाइप के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जैसे कि क्यूटिनेज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिनेज का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि होस्ट प्लांट की सेल वॉल को पचा देते हैं। दूसरा है थक्का रोधी अडेप्टेशन। ब्लड सकर पैरासाइट पैरासाइटिज्म की इंटेस्टाइन में ब्लड क्लॉथिंग को रोकने के लिए थक्का रोधी का प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जो ब्लड चूसने वाले परजीवी होते हैं वो परजीवियों की इंटेस्टाइन में
और रक्त के थक्का को जमने नहीं देते हैं, उन जैसे कि हीरोडिनेरिया यानी कि जोंक। तीसरा है हाई कीमोसेंसिटिविटी। होस्ट में बेस्ट प्लेस खोजने के लिए एंडोपैरासाइट्स में हाई कीमोसेंसिटिविटी होती है, मतलब कि उच्च अधिक मात्रा में रासायनिक संवेदनशीलता पाई जाती है। चौथा है रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन। एंडोपैरासाइट्स O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अवायवीय कंडीशन में अवायवीय रूप से सांस लेते हैं। पांचवा है बॉडी सरफेस द्वारा अडेप्टेशन। कुछ एंडोपैरासाइट्स में बॉडी सरफेस के माध्यम से न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। यानी कि कुछ एंडोपैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेस के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल्स है टीनिया, जिसे टैप फॉर्म भी कहा जाता है। छठवां है प्रोटेक्शन अडेप्टेशन। कुछ एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी सरफेस के द्वारा पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, नहीं सोखते हैं, वे बॉडी के चारों ओर एक मोटी क्यूटिकल डेवलप कर होस्ट एंजाइम से प्रोटेक्शन करते हैं। सातवां है मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। सभी पैरासाइट्स, विशेष रूप से एंडोपैरासाइट्स, होस्ट में मेटाबॉलिक के प्रति हाई रेसिस्टेंस सी होती है, यानी कि उच्च प्रतिरोध अधिक होती है। आठवां है इम्यून रिस्पॉन्स अडेप्टेशन। कुछ एंडोपैरासाइट्स में होस्ट की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से बचने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि हीरोडिनेरिया। इनमें इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से बचने की क्षमता पाई जाती है। नौवां है ऑस्मेटिक रेगुलेशंस। एंडोपैरासाइट्स अपने ऑस्मोटिक रेगुलेटर को होस्ट सेल के बराबर या उसे थोड़ा कम रखते हैं, ताकि होस्ट से वाटर और न्यूट्रिएंट एलिमेंट को आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें। अब चौथा देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की क्या महत्वपूर्ण थे। पहला है सर्वाइवल। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पैरासाइट्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पाचन से बचने के लिए एंटी एंजाइम्स और बलगम का सिक्रेशन करते हैं, या फिर अपने बॉडी प्रोटेक्शन के लिए मोटी क्यूटिकल विकसित कर लेते हैं। दूसरा है होस्ट पैरासाइट्स इंटरेक्शंस को समझना। होस्ट और पैरासाइट्स की इंटरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरासाइट्स अपने होस्ट की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। इससे होस्ट की बिहेवियर भी चेंज हो जाती है, जो पैरासाइट्स और होस्ट दोनों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। पैरासाइट्स कई तरीके से अपने होस्ट के अनुकूल अडॉप्ट हो सकते हैं, ढल सकते हैं। तीसरा है बाधाओं से बचना। परजीवी टेम्परेचर, पीएच और स्ट्रक्चर में चेंजेस को महसूस कर सकते हैं, जिससे वे उन खतरों से बच सकते हैं। चौथा है मॉडिफाइंग द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स में कैसे मॉडिफाई कर लेते। पैरासाइट्स होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पैरासाइट्स के लिए हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे वे बच जाते हैं। पांचवा है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का पूर्वानुमान। पैरासाइट्स के फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की एबिलिटी यह अनुमान लगाने गैस करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। छठवां है अदर पैरासाइट से कॉम्पिटिशन्स। पैरासाइट्स अपने होस्ट के वातावरण को बदल सकते हैं, जिससे उस होस्ट पर अपनी अटैकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, जो कि वे पहले से इन्फेक्टेड होते हैं।
अब देखते हैं पांचवा कंक्लूजन। पैरासाइट्स में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एक मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होता है जो अपने अस्तित्व के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें यह समझने में हेल्प करते हैं कि पैरासाइट्स अपने होस्ट और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी अंतःक्रिया करते हैं। पैरासाइट्स में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स या टिश्यू में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। छठवा है रेफरेंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी by Dr. Pradeep Sharma and by net. थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।